काली और गोरी बहू के पकवान। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल बात यह है कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो लाओ दिखाओ, वो लड़की कौन है, जरा हमें भी तो पता लगे। कुणाल अपने शहर की सबसे अमीर लड़की की फोटो शकुंतला को दिखाता है। बेटा, ये तो बहुत अमीर लड़की है, ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। हाँ माँ। कुणाल अपनी माँ को दीपिका के बारे में बता रहा था। यहाँ दीपिका रसोई में अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ललिता दाल में छौंका लगा रही थी कि तभी दीपिका को छौंके की महक से खांसी उठने लगती है। अरे ये क्या बेटी, तुम्हें तो खांसी आने लगी, ये लो पानी पियो और बाहर थोड़ी देर इंतजार करो। थोड़ी देर में जब सब नॉर्मल हो जाता है, ललिता दीपिका के लिए खाना परोस कर लाती है और उसी से कहती है, बेटी, यहाँ तो मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला देती हूँ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम क्या करोगी, कौन बनाकर खिलाएगा तुम्हें? अरे तुम्हें वहां पर भी खाना बनाना होगा। यहाँ तुम 1 मिनट के लिए रसोई के अंदर आती हो और तुम्हें खांसी होने लगती है, अगले घर ऐसी थोड़ी ना चलेगा। क्या माँ, आप भी ना, मैं हैंडल कर लूंगी अपने तरीके से। दीपिका ऐसा कहकर पेट भर कर खाना खाती है। इधर ललिता के फोन पे शकुंतला फोन कर देती है और रिश्ते की बात शुरू कर देती है। हाँ जी, मेरे बेटे ने बताया है कि आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद है और मेरे बेटे को आपकी बेटी। अगर आप कहो तो मैं रिश्ते की बात करने के लिए आपके घर आ जाती हूँ। मेरे लिए तो बच्चों की खुशी में ही खुशी है। जब शकुंतला की बातें सुनकर ललिता को ये सब पता चलता है तो वो फोन काटकर अपनी बेटी से उसकी पसंद के बारे में पूछती है और अगले ही दिन उन्हें रिश्ते की बात करने के लिए घर पर बुला लेती है। ललिता को कुणाल पसंद आ जाता है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में शकुंतला और ललिता दोनों अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं और शकुंतला के घर पर एक अमीर और बहुत सुंदर गोरी बहू आ जाती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर के अंदर स्वागत है, आज से ये घर तुम्हारा भी है। शकुंतला के कहने पर दीपिका घर के अंदर आती है, जिसके बाद उसकी शादी के बाद वाली कुछ रस्में होती हैं। इन सब में दीपिका बहुत ज्यादा थक जाती है। वह अपनी काली जेठानी से कहती है, माँ जी ने तो रस्म की लाइन ही लगा दी, क्या मुझे आराम करने के लिए थोड़ा समय नहीं मिल सकता? दीपिका की बातों पर काव्या मुस्कुराती है और रस्में खत्म होने के बाद उसको कमरे में आराम करवाने के लिए ले जाती है। अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कमरे में आने के बाद। देवरानी जी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मेरा कमरा तुम्हारे बगल वाला ही है। अभी तुम आराम कर लो, सुबह तुम्हारे पहले रसोई की रस्म होगी। काव्या ऐसा कहकर चली जाती है, लेकिन दीपिका अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में सोचने लगती है। हे भगवान, ये क्या, मुझे तो कुछ बनाने नहीं आता, अब मैं क्या करूंगी? दीपिका रात भर ये सब सोचती रहती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उसकी जेठानी उसकी पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है, लेकिन वह कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए बीमारी का बहाना लगा देती है। जेठानी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी? लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आ जाती हूँ। ये सब वहां आकर शकुंतला सुन लेती है और वह अपनी बहू से कहती है, कोई बात नहीं दीपिका बहू, तुम अभी अभी तो आई हो, इस घर के अंदर थोड़ा आराम कर लो। शादी के चलते तुम्हारी तबीयत खराब हो गई होगी, बाद में तुम्हारी रसोई की रस्म करवा लेंगे। काव्या, तुम जाकर सभी के लिए खाना बना लो, सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। शकुंतला ये कहकर चली जाती है और काव्या रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सबको नाश्ता देने के बाद वह अपनी देवरानी को नाश्ता देने उसी के कमरे में आती है। दीपिका, तुम भी नाश्ता कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। काव्या नाश्ता देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद दीपिका अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ, मैं तो यहाँ पर बहुत आराम से रह रही हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ मुझे मेरे कमरे में आकर मिल रहा है। मैंने कहा था ना, आपकी बेटी सब कुछ हैंडल कर लेगी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटी, नहीं तो मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी अमीर बेटी किस तरह दूसरे के घर में जाकर गुजारा करेगी। ललिता ऐसा कहकर फोन काट देती है।
उस दिन तो कोई दीपिका को कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब सवेरा होता है, काव्या दीपिका से मजाक करते हुए कहती है, अरे देवरानी, तुम आ गई? आओ आओ, चलो मेरे साथ थोड़ी मदद करवाओ, ये सब्जियां काट देना, मैं इतने में सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। इस काली कलूटी को कोई और काम नहीं है क्या? ये अच्छा खाना बनाती है तो क्या हुआ, अब मुझ पर इस तरह से रौब झाड़ेगी क्या जेठानी होने का? क्या हुआ देवरानी जी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा तुम पर। दीपिका काव्या के कहने पर सब्जियां काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले उसने कभी सब्जियां काटी ही नहीं थी, जिसके चलते आड़ी टेढ़ी सब्जी कटने लगती है। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, इस तरह सब्जी नहीं काटनी, शायद नई जगह आने की वजह से ऐसा हो रहा है। जाओ, तुम जाकर माँ जी के पास बैठ जाओ। काव्या अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है। उसकी सास ये सब देख रही होती है। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं और अब शकुंतला एक दिन दीपिका से कहती है, रोजाना रोजाना हम काव्या बहू के हाथों का ही खाना खाते हैं, आज दीपिका बहू अपने हाथों का खाना बनाएगी। जाओ बहू, आज तुम खाना बनाओ। ये सुनकर दीपिका हैरान रह जाती है और रसोई में जाकर इधर उधर देखते हुए परेशानी से अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी बनाने नहीं आता। माँ को कॉल लगाती हूँ। दीपिका अपनी माँ को कॉल लगाकर सब कुछ बताती है। जिस बात का डर था वही हुआ, कहीं तेरे ससुराल वालों को ये पता लग गया कि तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कहीं तुझे घर से ही ना निकाल दे। कोई बात नहीं बेटी, मैं यहाँ से खाना बनाकर नौकर के हाथ भिजवा देती हूँ, तू वही अपने ससुराल वालों को खिला देना। ललिता इस प्रकार खाना बनाती है और नौकर के हाथ गाड़ी में खाना भिजवा देती है। नौकर रसोई की खिड़की से दीपिका को खाना पकड़ा देता है और जिसके बाद दीपिका उसी खाने को परोस कर सभी को खिलाने के लिए लाती है। ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। खाना खाकर सभी को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके चलते सभी दीपिका की बहुत तारीफ भी करते हैं। बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। काव्या बहू से भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ हाँ, आखिर मैं इतनी टैलेंटेड जो हूँ। अब रोजाना इसी तरह दीपिका अपनी माँ के भेजे हुए नौकर का खाना अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है। शकुंतला दीपिका की रेसिपी की तारीफ अपनी सहेलियों से भी करती है। एक दिन शकुंतला रसोई में जाती है और अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे बहू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्या करती हो जो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी सास के आगे कुछ भी नहीं कर पाती। खाली बर्तन उसका गैस पर चढ़ा रहता है। क्या हुआ बहू, तुम कुछ बना नहीं रही हो? माँ जी, मैं जरा अभी वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर बनाऊंगी। दीपिका ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताती है। माँ, मैं आज खिड़की से तो खाना ले नहीं पाऊंगी, अगर हमारे घर के दूसरे वाले दरवाजे की तरफ नौकर को भेज देना, मैं वहीं से खाना ले लूंगी। दीपिका ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वह रसोई में जाती है और अपनी सास के आगे खाना बनाने की एक्टिंग करने लगती है। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। ये आवाज तो दूसरे वाले दरवाजे की तरफ से आ रही है, वहां पर कौन आया होगा? माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई, कोई औरत दरवाजे पर खड़ी थी, आपको और जेठानी जी को पूछ रही थी, एक बार आप जाकर देख लीजिए। दीपिका के कहे अनुसार शकुंतला काव्या रसोई से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती हैं और वहीं दीपिका दूसरे दरवाजे पर जाकर खाना ले आती है और रसोई में खड़ी होकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी उससे नहीं होता और वह खाना जलाने लगती है। दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। अरे वो छोड़ो, दीपिका बहू, तुमने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है माँ जी, ये तो चुटकियों का काम है। ऐसा नहीं हो सकता, सच बताओ दीपिका, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है ना? जब तुम्हें यही नहीं पता कि खाना जल रहा है या पक रहा है, तो तुम्हें खाना कैसे बनाना आता है? बोलो जल्दी। इस तरह दीपिका की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वह अपनी सास को बताती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। इसके चलते शकुंतला फोन करके उसकी माँ को घर पर बुलाती है। आपने क्या यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? अरे खाना तक बनाना नहीं आता इसे, अब मैं क्या करूं? निकाल दूं आपकी बेटी को इस घर से या फिर इससे भी बड़ी कोई सजा दूं? और आपने मुझसे ये बात भी छुपाई समधन जी, ये तो ठीक नहीं किया आपने। ये सुनकर ललिता और दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी शकुंतला हंसते हुए कहती है,
अरे दीपिका बहू, तुम भी ना, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे कह देती। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? मैं खुद तुम्हें खाना बनाना सिखाती। शकुंतला के ऐसे जवाब की कल्पना किसी ने नहीं की थी। वहीं दीपिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपके बारे में मैंने बहुत उल्टा सीधा सोचा। सास और जेठानी दोनों दीपिका को माफ कर देती हैं, जिसके बाद शकुंतला और काव्या खुद दीपिका को खाना बनाना सिखाती है। कुछ दिनों में दीपिका बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है, जिसके बाद में सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।